हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे लीवरेज के जो थ्योरेटिकल है वो पोर्शंस तो कंप्लीट हमारा हो चुका है। अब रहता है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिकल आ जाए तो आप उसे किस तरह से सोल्व करेंगे। हमने इसके बहुत ही डीपली एक्सप्लेन तीनों ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज तीनों के लिए वीडियो डाल दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वाली वीडियो देख लेना, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तभी आप क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। तो आज हम एक एग्जाम्पल के थ्रू दोनों ही फॉर्मूलों को यूज करते हुए आपको लीवरेज किस तरह से कैलकुलेट करनी है और अगर किसी भी टाइप्स का क्वेश्चन आ जाए तो उसे आप किस तरह से सॉल्व करोगे, ये हम आपको इस पूरी वीडियो में बताएंगे। और आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि लीवरेज का जो एक टॉपिक है ये माना जाता है कि ये बहुत ही टफ टॉपिक है, बट ऐसा नहीं है। पहले हम भी यही मानते थे, इस चैप्टर्स को हम छोड़ देते थे कि इस चैप्टर में तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगेगा, ठीक है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और बहुत ही इजी है। अगर आप इसे ध्यान से समझोगे और एक बार आपको समझ में आ गया तो इसके सभी क्वेश्चंस आपको बहुत ईजी लगेंगे। और ये हमारी गारंटी है, अगर आप हमारी पूरी वीडियो देखते हो तो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ पेशेंस के साथ फुल वीडियो, फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना। हम आपको बहुत ही अच्छी तरह से सिंपल वे में समझाने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के साथ। लीवरेज हमने बताया था कि अगर फिक्स्ड कॉस्ट है तो इट मीन्स लीवरेज एग्जिस्ट करती है। फिक्स कॉस्ट नहीं है तो लीवरेज एग्जिस्ट नहीं करती है। और जो हमारी वैल्यूज़ है वो 1 से ज़्यादा आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए वो भी हम इस क्वेश्चंस के थ्रू आपको बता देंगे कि क्यों आनी चाहिए, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट्स है। तो सबसे पहले हम सेल्स लेके चलते हैं। मान लो 2000 प्रोडक्ट हमने सेल किए हैं और 100 का ईच है, तो इट मीन्स हमारी सेल्स कितनी हुई, 2 लाख की। ठीक है, 2 लाख की हमारी क्या होगी, सेल्स होगी। सेल्स में से हम क्या लेस करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट सेल के अकॉर्डिंग चेंज होती है। अगर सेल बढ़ती है तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है, सेल्स कम होती है तो वेरिएबल कॉस्ट कम होती है। तो मान लीजिए 10% हमारी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। तो 10% 2 लाख का इट मीन्स 20,000 हमारी क्या होगी, वेरिएबल कॉस्ट होगी। तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन निकल के आया है वो कितना निकल के आया है, 180। सेल्स में से अगर वेरिएबल कॉस्ट निकाल देते हैं तो वो क्या निकल के आता है, हमारा कंट्रीब्यूशन निकल के आता है। अब कंट्रीब्यूशन में से हम क्या लेस करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट। अगर हमारे बिजनेस में कुछ फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट हमारी सेम रहती है। अगर हमारी सेल्स बढ़ती है तब भी फिक्स कॉस्ट उतनी ही रहेगी, सेल्स कम होती है तब भी हमारी फिक्स कॉस्ट उतनी ही रहेगी, पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट चेंज होती है। कई बार क्वेश्चंस में ये पूछ लिया जाता है कि फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स रहती है बट पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, चेंज हो जाती है। तो वहाँ पर स्टूडेंट्स मार खा जाते हैं, कहते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड है, बट अगर पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट आ जाए तो वो सेल के अकॉर्डिंग चेंज होगी। तो फिक्स्ड कॉस्ट मान लो हमारी 30,000 है, ठीक है। तो 150 हमारा क्या निकल के आ गया, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्योंकि अभी तक हमने ना तो इसमें से इंटरेस्ट लेस किया है और ना ही टैक्स लेस किया है। अब हम इसमें से लेस करेंगे इंटरेस्ट। मान लो हमने डिबेंचर इशू कर रखे थे, ठीक है, कितने के, 5 लाख के, और उस पर 10% अगर इंटरेस्ट देते हैं तो हमारा जो इंटरेस्ट बनता है वो कितना बनता है, 50,000। अब हमारा 1 लाख क्या निकल के आ गया, अर्निंग बिफोर टैक्स, क्योंकि इंटरेस्ट अब हमने क्या कर दिया है, लेस कर दिया है। अब इसमें से टैक्स की रेट 10% है मान लो, तो 10% 10,000 अगर लेस करते हैं तो जो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या
अर्निंग आफ्टर टैक्स निकल के आता है वो आता है हमारा 90,000। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल गया कि कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, अर्निंग बिफोर टैक्स कैसे निकलता है और अर्निंग आफ्टर टैक्स कैसे निकलता है। अब हम निकालेंगे लीवरेज। फिक्स्ड कॉस्ट है हमारी, ठीक है, तो इट मीन्स हमारी लीवरेज एग्जिस्ट करती है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय, कंट्रीब्यूशन को हम किससे डिवाइड करते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से, EBIT। ठीक है, और क्यों करते हैं, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट है ये हमारी किससे रिलेटेड है, जो हमारा बिजनेस कर रहे हैं उसके ऑपरेशन से रिलेटेड है, तो ये है, इसी की वजह से हमारी ऑपरेटिंग लीवरेज निकल रही है। तो इससे ऊपर वाले और इससे नीचे वाले को हम डिवाइड करते हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि अगर 1 आ रहा है तो अगर 1 कब आएगा, किस सिचुएशन में 1 आएगा, जब हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इक्वल होंगे। और इक्वल कब होंगे, जब फिक्स्ड कॉस्ट एग्जिस्ट नहीं करती होगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि फिक्स्ड कॉस्ट होगी तभी हमारी लीवरेज निकलेगी, नहीं तो नहीं लीवरेज आएगी। तो अब हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है 180,000 और अर्निंग बिफोर टैक्स कितना है 150,000। तो 1.2 हमारी 1.2 टाइम्स हमारी क्या आ गई, ऑपरेटिंग लीवरेज आ गई। अब हम निकालेंगे फाइनेंशियल लीवरेज। तो फाइनेंशियल लीवरेज में हमारी जो फाइनेंस से रिलेटेड है उससे ऊपर वाला और उससे नीचे वाला लेंगे। इट मीन्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और अर्निंग बिफोर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड अर्निंग बिफोर टैक्स। तो इट मीन्स हमारी कितनी आ गई 150,000 डिवाइड बाय 1 लाख। तो हमारी फाइनेंशियल लीवरेज कितनी आ गई 1.5 टाइम्स। ये हमारी क्या आ गई, फाइनेंशियल लीवरेज आ गई। देखो बिल्कुल इजी है। फाइनेंशियल लीवरेज में क्या लेते हैं, इंटरेस्ट से ऊपर वाला और नीचे वाला, और ऑपरेटिंग लीवरेज में जो हमारी फिक्स कॉस्ट है उसके ऊपर वाला और नीचे वाला। ठीक है, अब कंबाइंड लीवरेज कैसे निकलेगी, इसी से पता चल जाएगा। कंबाइंड इट मीन्स ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज दोनों का कंबाइंड। तो दोनों को कंबाइंड कर रहे हैं तो दोनों के ऊपर वाला और दोनों के नीचे वाला। इट मीन्स कंट्रीब्यूशन और अर्निंग बिफोर टैक्स। तो कंट्रीब्यूशन कितना है 180,000 और अर्निंग बिफोर टैक्स कितना है 1 लाख। इट मीन्स आंसर आ गया 1.8 टाइम्स। और इसका एक और फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाई फाइनेंशियल लीवरेज। इट मीन्स 1.2 मल्टीप्लाई 1.5, तो उससे भी हमारा 1.8 ही आएगा। ठीक है, तो दोनों से आंसर हमारा क्या आता है, सेम्स आता है। तो ये तो था सिंपल क्वेश्चन और सिंपल फार्मूले से। अगर ये दे दिया जाए कि सेल्स में इतने परसेंट चेंज करने पर, ठीक है, कि सेल्स में इतने परसेंट चेंज करने पर क्या प्रॉफिट होगा, से हमारे अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है वो 80,000 हो तो हमें सेल्स कितनी रखनी चाहिए, इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो अब हम निकालेंगे दूसरे टाइप्स के फॉर्मूले से। जब हमारी सेल्स 20% इंक्रीज हो जाती है तो ये देखना कि जो हमारी लीवरेज है वो हमेशा सेम रहती है। ठीक है, अगर हम इस फॉर्मूले को भी यूज़ करते हैं तब भी हमारी ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज सेम आती है। अगर दूसरे फॉर्मूले को यूज़ करते हैं तब भी हमारी जो लीवरेज है वो सेम आती है, सिर्फ प्रॉफिट डिफर करता है।
जितनी ज़्यादा लीवरेज होगी उतना ही ज़्यादा सेल्स में थोड़ा सा चेंज करने पर प्रॉफिट में उतना ही ज़्यादा चेंज आता है। तो इसीलिए लीवरेज क्या कहते हैं कि लीवरेज में रिस्क होता है। ये हमारी सेल्स थोड़ी सी चेंज होती है, जितनी ज़्यादा लीवरेज होगी सेल्स थोड़ी सी चेंज होगी तो प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। अगर सेल्स बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो प्रॉफिट उससे भी ज़्यादा कम हो जाता है। इसीलिए लीवरेज रखते टाइम सावधानी रखनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा लीवरेज है तो रिस्क भी बहुत ज़्यादा है और प्रॉफिट बढ़ने के चांस भी बहुत ज़्यादा है। तो अब हम सेल्स में 20% क्या कर देते हैं, अगर इंक्रीज कर देते हैं तो हमारे जो प्रोडक्ट थे 2000 थे, अगर इसका 20% इंक्रीज कर दिया जाता है, 10% मान लेते हैं, निकालने में इजी रहेगा। 10% यानी कि 200 प्रोडक्ट, अब कितने सेल करेंगे हम, 2200 प्रोडक्ट, और हर एक का प्राइस कितना है, 100 रुपीज़, यानी कि 2,20,000 की हमारी क्या होगी, सेल होगी। अब वेरिएबल कॉस्ट कितनी रखनी है, वेरिएबल कॉस्ट देखो यहाँ पर कितना चेंज किया हमने, 10%, ठीक है। अब वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 10%, तो 2,20,000 का 10% 22,000 हमारी क्या होगी, वेरिएबल कॉस्ट होगी। अब हमारी कंट्रीब्यूशन कितना निकल के आएगा, 1,88,000, ठीक है, क्योंकि सेल्स इंक्रीज हो रही है तो कंट्रीब्यूशन भी इंक्रीज होगा। अब हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है वो सेम रहेगी, तो 1,58,000 हमारी क्या निकल के आ गई, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब इसमें से इंटरेस्ट लेस कर देते हैं, जो इंटरेस्ट है वो भी हमारा क्या रहता है, सेम रहता है, तो 1,08,000 हमारी क्या आ गई, अर्निंग बिफोर टैक्स। टैक्स की रेट कितनी है, 10%, इट मीन्स 10,800 लेस कर देते हैं, तो अब हमारा प्रॉफिट कितना निकल के आता है, 97,200, यानी कि 72,000 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है अगर हम 10% सेल्स में चेंज करते हैं। तो अब इनमें देखते हैं कि कितना परसेंटेज चेंज हुआ है। वेरिएबल कॉस्ट पहले कितनी थी, 20,000, अब कितनी है, 22,000, यानी कि 2,000 हमारी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। और 2,000 20,000 का कितने परसेंट होता है, देखो इस तरह से निकालनी है हमें। जो परसेंटेज चेंज निकालते हैं वो हम किस तरह से निकालते हैं, जो अब है और पहले थी, कितनी 2,000 क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, तो ये हमारा 20,000 का कितने परसेंट है, तो ये कितना है हमारा 10%। तो इस तरह से हम हर एक की परसेंटेज निकालते हुए चलेंगे। अगर आपको नहीं आता है तो आप एक बार अपनी कॉपी में इस तरह से सभी की अलग अलग परसेंटेज निकाल लेना। तो कितना चेंज हुआ, इसमें भी 10% क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। अब 180,000 का 8,000 सॉरी 9 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 6, अब इसमें से 50, तो 118, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 118, तो 1,72,000 आ जाएगा। तो अब 1,80,000 का 1,98,000 हो गया, इट मीन्स कितना इंक्रीज हुआ है, 80,000। तो 80,000 1,80,000 का कितना होता है, 10%। इट मीन्स कंट्रीब्यूशन भी कितना इंक्रीज हुआ है, 10%। और इसमें नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं। 1,50,000 1,68,000 हो गया, यानी कि 80,000 चेंज हो गया। और कितने का, 1,50,000 का, तो कितना परसेंट आएगा, 12%। इट मीन्स EBIT में कितना चेंज हुआ है, 12%।
इसमें नो चेंज। 1 लाख का 1,18,000 यानी कि कितना इंक्रीज हुआ है 18,000। तो 1 लाख का 18,000 कितना होता है 80%। तो इसमें कितना चेंज हुआ है 80%। इसी तरह 10,000 में 1,800 ये भी कितना आएगा 80%। और 90,000 का 1,72,000 तो ये भी कितना हुआ है 80%। इन तीनों में हमेशा परसेंटेज सेम आएगी, इन तीनों में सेम आएगी। ये आप देख लेना, अगर आपका क्वेश्चन कहीं पर भी मिस्टेक हो जाता है तभी इनमें डिफरेंस आता है, क्योंकि जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट होती है और कंट्रीब्यूशन होता है वो भी अपने आप चेंज हो जाता है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट जितनी ज़्यादा चेंज होगी उतना ही कंट्रीब्यूशन भी चेंज हो जाता है सेल्स के अकॉर्डिंग। तो अगर क्वेश्चंस में कहीं पर भी मिस्टेक होती है तो इन परसेंटेज से हमें पता चल जाता है। अब इस परसेंटेज के थ्रू हम किस तरह से निकालेंगे, तो ऑपरेटिंग लीवरेज चेंज इन, किसको लेंगे चेंज इन सेल्स। सेल्स की भी सेम है वेरिएबल परसेंटेज चेंज इन सेल्स, परसेंटेज चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट और परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन। इन सभी में सेम चेंज है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग लीवरेज निकालने के लिए इनमें से किसी को भी यूज कर सकते हैं। और डिवाइड किससे करना है, परसेंटेज चेंज इन EBIT। जो हमारी परसेंटेज चेंज इन EBIT आई है उसमें से अगर हमें इनमें से किसी की भी परसेंटेज पता है तो उससे डिवाइड करके हम क्या निकाल सकते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज। और जो हमने पहले निकाली थी वो हमारी कितनी आई थी ऑपरेटिंग लीवरेज 1.2 टाइम्स। तो यहाँ पर भी हमारी ऑपरेटिंग लीवरेज वही आनी चाहिए। तो कितनी आ गई 1.2 टाइम्स ऑपरेटिंग लीवरेज। तो किसी भी फॉर्मूले से लीवरेज निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा सेम आएगा। वो क्वेश्चंस पर डिपेंड करता है कि किस से हमें निकालनी है। उसके बाद फाइनेंशियल लीवरेज, परसेंटेज चेंज इन सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन। डिवाइड किससे करते हैं, परसेंटेज चेंज इन, सॉरी यार नीचे आता है, यहाँ पे क्या आएगा परसेंटेज चेंज इन EBT अर्निंग बिफोर टैक्स। और अर्निंग बिफोर टैक्स की परसेंटेज हमारी टैक्स की भी सेम है, अर्निंग आफ्टर टैक्स की भी सेम है। तो यहाँ पर भी हम कुछ भी लिख सकते हैं, किससे डिवाइड कर देंगे परसेंटेज चेंज इन EBIT से। यानी कि EBIT की जो परसेंटेज थी वो कितनी थी 12% और परसेंटेज चेंज इन अर्निंग आफ्टर टैक्स की कितनी है 18%। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1.5 टाइम्स। यही हमारा पहले आया था। अब कंबाइंड लीवरेज या तो इनको मल्टीप्लाई करके निकाल लो, फाइनेंशियल लीवरेज मल्टीप्लाई कंबाइंड लीवरेज तो कितनी आ जाएगी 1.8 टाइम्स। 0 पॉइंट की वजह से कैंसिल हो जाएगी तो कितनी आ जाएगी 1.8 टाइम्स। या फिर आप किस तरह से निकाल सकते हो परसेंटेज चेंज इन EBT और परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो हमारा कितना आ जाएगा 18% डिवाइड बाई 10%। तो वही बात हो गई हमारी 1.8 टाइम्स। आंसर दोनों से सेम आएगा क्योंकि फॉर्मूले एक ही चीज़ की है। तो इस तरह से अगर आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। ये हमारे फॉर्मूले हैं और बहुत ही इजी है क्योंकि परसेंटेज चेंज निकालते हैं तो पहले हम कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT कर रहे थे तो उसका क्या हो जाता है उल्टा हो जाता है जब हम परसेंटेज चेंज निकालते हैं। जो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला होता है उनका सभी में हमें क्या करना है अपोजिट करना है और आगे लिख देना परसेंटेज चेंज इन। और
क्यों लिख सकते हैं ये तीनों? क्योंकि इन तीनों की परसेंटेज सेम है, इन तीनों की परसेंटेज सेम है, इसलिए इन तीनों में से कोई भी एक लिख कर हम क्या निकाल सकते हैं? लीवरेज निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि लीवरेज का जो आंसर है वो 1 से ज़्यादा क्यों आता है, और अगर परसेंटेज चेंज में पूछ लिया जाए तो किस तरह से आप करोगे। और देखो सेल में 10% चेंज किया है, तो जो हमारी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें कितना चेंज आ रहा है? 18%, क्योंकि जो हमारी कंबाइंड लीवरेज है वो कितनी है? 1.8% है। यानी कि अगर 1% सेल्स में चेंज करते हैं तो हमारी जो लीवरेज है, जो हमारा प्रॉफिट है, उसमें कितना चेंज आएगा? 1.8%। इस तरह से अगर हमें ये पूछा जाए, कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए कि भाई इतना चेंज करना है प्रॉफिट में, तो कंबाइंड लीवरेज की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं? सेल्स निकाल सकते हैं, और सेल्स की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं? प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और अगर कोई बीच का अमाउंट दे दिया जाए तो उनकी, अगर मान लो हमें कोई भी अमाउंट इसमें से नहीं दिया जाता है, तो इन सब की हेल्प से कुछ ना कुछ हमें ऐसा पॉइंट दिया जाता है जिसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं? जैसे कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, अगर हमें वेरिएबल कॉस्ट पता है। अगर फिक्स कॉस्ट नहीं देगा और कंट्रीब्यूशन दे देगा, या फिर अर्निंग बिफोर टैक्स दे देगा, या कि यहाँ का दे देगा, तो सेम रहती है, फिक्स रहती है, तो हम इसके बेस पर क्या निकाल सकते हैं? फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप हर एक क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। और जो हमने पहले कॉन्सेप्ट बेस पे जो 3 वीडियो डाली थी, छोटी छोटी वीडियो हैं, और ये हमारी थोड़ी सी लंबी इसीलिए होगी क्योंकि इसमें हमने सभी को समझाने की कोशिश की है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ज़रूर, और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो अपने फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। सो थैंक यू।